हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल physics.edu.राजेंद्र। आज का जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है फिजिक्स 12th का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गोस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन एक बार रिवाइज कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिए। इसके बाद हमने पढ़ा था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या क्या किया था, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर का मतलब एक अलोंग ए लाइन, वो सर्कुलर भी हो सकती है या अलोंग ए स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। फिर हमने सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, उसमें क्या था, जब चार्ज एक सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर हमने पढ़ा था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें वॉल्यूम के अलोंग कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर हम इसके बाद हमने जो पिछले वीडियो में रिवाइज किया था इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ा था। तो ये बातें हमारी अब काम आने वाली है, इसलिए जब आप अगला वीडियो देखते हो तो थोड़ा पिछला वीडियो हमें रिवाइज कर लेना चाहिए। तो चलिए हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो शुरू करते हैं, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो गॉस लॉ क्या कहता है, हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे गॉस लॉ में। तो गॉस लॉ स्टेट दैट Gauss law for electric field describe the static electric field generated by distribution of electric charges। तो ये हमारा Gauss law जहाँ से शुरू होता है। हमारी जो डेफिनेशन क्या कहती है Gauss law की, इट स्टेट दैट, स्टेटमेंट जो है जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि जिसको हम फाई से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, 5 से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम 5 से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, सरफेस जो हमारा क्लोज होगा, इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज, जितना उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होगा उसके प्रोपोर्शनल होता है जो टोटल फ्लक्स होता है इनक्लोज बाय दिस सरफेस। दूसरे शब्दों में यदि हम कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं, ए पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट ए पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो ये लॉ था 1867 में पब्लिश किया गया था, और जो हमारे फेमस जर्मन थे मैथमेटिशियन थे कार्ल फ्रेडरिक गॉस, उन्होंने इसको पब्लिश किया था। और ये जो हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी में और मैग्नेटिज्म में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, और इसको हम कई बार मैक्सवेल इक्वेशन भी बोलते हैं। और मैक्सवेल की ये फर्स्ट लॉ इक्वेशन भी डील करती है इसको। और इसमें ये बताया भी किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड बिहेव करता है। वो गॉस लॉ कैन बी रिटन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के टर्म में भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी, दोनों ग्रुप में हम इसको ले सकते हैं। तो चलिए पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि फ्लक्स इसमें बार बार हमारा आएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ द सरफेस इन प्लेन। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है, दोबारा देख लीजिए। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ द सरफेस इन प्लेन और परपेंडिकुलर टू द फील्ड। ये है हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में भी आ जाती है, इसलिए इसको आपको अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए। अब लेते हैं हम गॉस लॉ की डेफिनेशन। गॉस लॉ क्या कहता है, टोटल फ्लक्स यानी कि फाई लिंक्ड विद ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू दी, किसके इक्वल है, 1/ε0, 1/ε0। ये देखिए ये वाला 1/ε0 टाइम्स दी चार्ज, ये चार्ज हमारा टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज्ड सरफेस एरिया।
और यदि हम इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें तो क्या होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम दी टोटल चार्ज जो उसके अंदर बह रहा है। ये है हमारी गॉस लॉ की डेफिनेशन मैथमेटिकली। इसको आप जो अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए, ये बाद में न्यूमेरिकल में भी आपके काम आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द बेसिक कॉन्सेप्ट टू नो अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी। ये हमें पता है, इलेक्ट्रिसिटी की जब बात आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हम करेंगे। जिस तरह से जब हम मैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो मैग्नेट का जो फील्ड है वो एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है। समानता जब हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सरफेस इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग कूलाम्स लॉ। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए हम कूलाम लॉ का यूज करते हैं। बट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जो पूरे सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड बटा हुआ है उसको रीड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉस लॉ। तो हमें गॉस लॉ को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, तभी हम किसी भी सरफेस के बारे में अच्छी तरह से निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन। और इट एक्सप्लेन अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड इन ए क्लोज्ड आर द इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट इन द इनक्लोज्ड सरफेस। जो भी हमारा क्लोज सरफेस होगा उसके बारे में हम जानेंगे। दोबारा से देख लीजिए जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट हमारी, क्योंकि हमें स्टेटमेंट हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखनी चाहिए, चाहे गॉस की स्टेटमेंट हो चाहे कूलाम्स की हो, और सेम टू सेम हमें उसको लिखने की कोशिश करनी चाहिए, अपने वर्डों में ना लिखें। तो क्या कहता है ये, कॉमा शुरू हो जाएगा हमारा, द टोटल ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी। परमिटिविटी वही हमारा एप्सिलॉन नॉट थी जो इसकी बात करता है। द क्लोज सरफेस इज रेफर्ड टू एज गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन है। गॉसियन सरफेस हम बोलेंगे भी गॉसियन सरफेस लीजिए, गॉसियन सरफेस लीजिए, कईयों को तो समझ में नहीं आता भी गॉसियन सरफेस होता क्या है। गॉसियन सरफेस कुछ नहीं है क्या चीज़ वो, द क्लोज्ड सरफेस इज रेफर्ड एज टू ए गॉसियन सरफेस। जब हम कोई क्लोज सरफेस लेते हैं, मान लो जैसे ये है, तो ये क्लोज सरफेस हो गया माना, तो ये क्या कहलाएगा, गॉसियन सरफेस। जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और एक क्लोज सरफेस, जैसे क्लोज सरफेस सर्कल भी हो सकता है या फिर रेक्टेंगुलर भी हो सकता है या फिर हमारा क्यूबॉइड, जिस तरह किसी भी तरह से हमारा हो सकता है, इसको बोलेंगे गॉसियन सरफेस, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे अभी। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने किया था, फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनिट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हमने पहले पढ़ी थी, लेकिन अब इसकी डिटेल में बात करते हैं क्या होता है हमारा ये। तो फर्स्ट स्टेप इसमें हमारा क्या रहेगा मुख्य रूप से, जब हम इसकी गॉस लॉ की एप्लीकेशन करेंगे। द फर्स्ट स्टेप द मोस्ट सिग्निफिकेंट, पहला स्टेप जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी काम को करने के लिए, इज टू सिलेक्ट ए गॉसियन सरफेस। सबसे पहले तो यही है भी गॉसियन सरफेस हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस क्या होगा हमारा, वही कोई भी क्लोज सरफेस हो सकता है गॉसियन सरफेस। द प्रोपोर्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, फिर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है हमें, क्या देखना है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। 2 पॉइंट हो गए हमारे। थर्ड पॉइंट क्या है, देन द प्रोपोर्शन ऑफ द फील्ड, फिर फील्ड को देखना है हमें, सुजेस्ट ए सर्कुलर सिलेंडर एज ए गॉसियन सरफेस। ये 4 पॉइंट हमें याद रखने हैं। एक तो गॉसियन सरफेस लेना है, प्रोपोर्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज लेना है, फिर हमें प्रोपोर्शन ऑफ द फील्ड लेना है, और मोस्टली क्या लेके चलेंगे, सुजेस्टेड क्या है हमारा, सिलेंडर एज ए गॉसियन सरफेस। ये पॉइंट मेन है हमारा। तो इसलिए हम मान लेते हैं वी हैव ए प्लेन शीट ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट
विच पॉजिटिव चार्ज आर इक्विवेलेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो है बराबर रूप से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और वो हमारे पास इनफाइनाइट प्लेन में दिया गया है। और इसमें हम क्या कंसीडर करते हैं, कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, फिर हमें फील्ड भी देखना है, दूसरा पॉइंट जो आ गया हमारा, ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हैविंग ए कांस्टेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन क्या थी, ये अपनी पढ़ी होगी, बताओ। ये लिखा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन है। और सरफेस चार्ज हो तो चार्ज पर यूनिट सरफेस हो जाएगी। वॉल्यूम अगर हो तो वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ की जगह क्या आ जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस तरह से हम डेंसिटी को डिफाइंड करते हैं। मान लो पी बी ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर, कोई पॉइंट है पी हमारे पास और डिस्टेंस कितनी दूरी पर है वो आर पर, फ्रॉम द वायर, फिगर हम अभी देखेंगे। एंड ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ई क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट पी पर, ये जैसे, ठीक है ना। ए सिलेंडर ऑफ लेंथ एल, सिलेंडर की लेंथ क्या है एल और रेडियस क्या है आर, इनक्लोज्ड एट ईच एंड बाई प्लेन कैप्स नॉर्मल टू दी एक्सिस ऑफ दी चोजन एज दी गॉसियन सरफेस। तो जो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, अभी हमें क्या क्या जरूरी है वो पहले हम मानकर चलते हैं। इसके बाद हमारा क्या है, कंसीडर ए वेरी स्मॉल एरिया डी एस ऑन द गॉसियन सरफेस। तो ये पॉइंट हमें मान के चलने हैं। तो अभी देख लीजिए, पहले हमारा स्मॉल गॉसियन सरफेस हो गया जो स्केयर के रूप में दिखाया गया है। ये देखिए, ये स्मॉल गॉसियन सरफेस, डिनोट करेंगे इसको डी एस से, किसे डिनोट करेंगे, डी एस से। और ये इसकी हमारी सर्कमफ्रेंस हो जाएगी 2 पाई आर, ये क्या हो जाएगी, सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया हमारा प्लस 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 प्लस, और ये देखिए पी पॉइंट हमारे पास कोई, ये क्या है, पी पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे थे, और डिस्टेंस बीच में क्या है आर, डिस्टेंस क्या है बीच में आर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया गया हमारे पास, और वही स्मॉल एरिया डी एस के लिए। तो पूरे जो है हमारे इसमें सिलेंडर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। इधर से सेम हमारा पॉइंट रहेगा, और इसकी ये लेंथ कितनी ली गई है एल, ये हमारे पास हो गया फिगर टोटल, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। बाय समरी, मतलब जो हमने अभी डेफिनेशन की थी उसमें, उसके अनुसार क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम, विल बी क्या होगा, सेम होगा, कहाँ पर, चाहे हम कोई सा भी पॉइंट ले लें, विल बी सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर एंड डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, एंड वेक्टर ई एंड वेक्टर टी एस आर इन दी सेम डायरेक्शन, वेक्टर ये दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो अब देख, एक बार फिगर दोबारा देख लीजिए, ये देखो फिगर में क्या दिखाया गया, देखिए ये रेडियली आउटवर्ड दिखाया दोनों साइड से, ठीक है। और डी एस की और ई की जो है डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम रहेगी, हमारी दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी। अब देखिए टोटल फ्लक्स निकालेंगे हम, टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस फाई क्या होगा हमारे पास, ए इंटू 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, ये क्या है हमारा सरफेस एरिया, ई इंटू डी एस होता है ना, वो क्या होता है हमारे पास ई इंटू डी एस, जो डेफिनेशन ली थी उसमें क्या था हमारा, ई इंटू डी एस, क्या था ई इंटू डी एस, जो हमने डेफिनेशन लेके चले थे गॉसियन सरफेस में जब हम चलते हैं। तो 2 पाई आर एल क्या बना हमारा, डी एस है जो सरफेस एरिया है उसका। अब इसमें सॉल्यूशन इसका हम कैसे लेंगे, सिंस लैम्डा इज दी चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करें ना, किसकी बात करें, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिंस लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, thus
चार्ज इनक्लोज्ड, तो चार्ज कितना हो जाएगा हमारे पास, क्यू इज इक्वल टू लेमडा एल। ये फार्मूला है चार्ज निकालने का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गॉसियन लॉ, गॉसियन लॉ क्या कहता है, हमें अभी डेफिनेशन पढ़ी है, ए इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने अभी डेफिनेशन गॉस लॉ की पढ़ी थी। अब इसी में हमने क्या किया, डी एस क्या है 2πrl, ई ऐसे कैसे आ गया हमारा, ठीक है ना। इंटू में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्या है हमारे पास, लेमडा एल, ये देखिए ये क्यू लेमडा एल। तो दोनों वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद क्या हुआ, एल से हमारा एल कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास, ई और ये 2πr नीचे आ जाएगा, तो ये बच गया ई इक्वल टू लेमडा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन हमारे पास बच गई। दिस इज द मेन इक्वेशन ऑफ द गॉस लॉ, जब हम एप्लीकेशन में लेके चलते हैं। द अल्टीमेट गोल ऑफ गॉसियन लॉ, जो हमारा गॉस लॉ का अल्टीमेट गोल क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। मेन पॉइंट क्या हमारा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसके लिए, फॉर ए गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनक्लोज्ड बाय ए क्लोज्ड सरफेस द डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स मच सिंपलर इफ द बॉडी ड्यू टू क्लोज सरफेस एग्जिस्ट सम सिमेट्री इन रिलेशन टू द गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और दूसरी बात यहाँ पर नोट करने योग्य क्या है, जो मेन पॉइंट है हमारे पास गॉसियन लॉ के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नंबर एक तो क्या है, गॉसियन लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस के लिए कंप्लीटली ट्रू है। हमने अभी बात की थी भी, हमें जो है सरफेस क्लोज लेके चलना है, क्लोज्ड होना चाहिए, तो गॉस लॉ उसके लिए ट्रू है। नो मैटर व्हाट इट्स शेप, इसकी शेप जो मर्जी हो या साइज जो भी हो, शेप एंड साइज का कोई फर्क नहीं पड़ता गॉस लॉ पे। दूसरा, जो हम चार्ज लेते हैं ऑन द राइट साइड ऑफ गॉस लॉ, जो हम चार्ज स्मॉल क्यू लेते हैं राइट साइड ऑफ गॉस लॉ, अभी गॉस लॉ लिख पढ़ा था ना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पढ़ लिया था ना, हाँ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट उसमें। तो उसका मतलब क्या है, इंक्लूड द सम ऑफ ऑल चार्जेज इंक्लूड बाय द सरफेस। इसका मतलब क्या है, भी उसमें पूरे का पूरा सरफेस चार्ज लिया गया। ये जैसे हम ये देखा ना, राइट साइड में जो हम चार्ज लेके चलते हैं, इसका मतलब क्या है, भी वो पूरे के पूरे सरफेस का चार्ज है, ठीक है। चार्ज में बी लोकेटेड एनीवेयर इनसाइड द सरफेस, सरफेस में चार्ज कहीं भी हो सकता है, वो होगा अंदर। थर्ड पॉइंट क्या है, इन द सिचुएशन व्हेन द सरफेस इज सो चूजन दैट देर आर सम चार्ज इनसाइड एंड सम आउटसाइड। मान लो कुछ चार्ज बाहर है और कुछ चार्ज अंदर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इज ड्यू टू दी ऑल चार्जेस बोथ इनसाइड एंड दी आउटसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे चार्ज बाहर हो चाहे चार्ज अंदर हो, वो भी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। और इसमें जो हमारा चार्ज है क्या, वो ऑन द राइट साइड ऑफ गॉस लॉ, ये वाला ऑन द राइट साइड ऑफ गॉस लॉ, ये इसकी बात कर रहा है, ये गॉस लॉ हाउएवर रिप्रेजेंट ओनली द टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। लेकिन ये क्या दिखाता है हमारा, भी चार्ज जो है अंदर की ओर, इनक्लोड वर्ड यूज करते हैं ना, इसलिए ये बाहर की ओर नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भी जो गॉस लॉ हमेशा यूजफुल है किसके लिए, मच ईजियर कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड व्हेन द सिस्टम हैज सम सिमेट्री। यदि मन सिस्टम की कुछ सिमेट्री बनती है तो भी ये कैलकुलेशन में काम आता है। दिस इज फैसिलिटेटेड बाय द चॉइस ऑफ सुटेबल गॉसियन सरफेस। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द सरफेस दैट वी चूज फॉर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। बार बार बात आती है, तो जो सरफेस हम इसके एप्लीकेशन के लिए चूज करते हैं उसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं।
This is because electric field due to a system of discrete charges is not well defined at the location of any charge. Finally, main point क्या है हमारा, Gauss law is based on the inverse square dependence on the distance contained in the Coulomb's law. Coulomb's law के ऊपर ये डिपेंड है. Any violation of Gauss law will be indicate departure from the inverse square law. तो ये थे हमारे Gauss law के, जो हमारी Gauss थ्योरम है उसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे. चल अब आगे चलते हैं यहाँ पे. तो इसी को जब दोबारा रीअरेंज किया गया, E इंटू 2πRL, ये ds के स्थान पे आ गया. 2πRL किसके स्थान पे आ गया, ds, लेमडा L इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू के स्थान पे आ गया हमारा. ठीक है, तो E क्या आ गया हमारे पास, सेम वही इक्वेशन दोबारा बन गई. अभी थोड़ा ये डेराइव करके आपको दिखा दिया है. अब चलते हैं पॉइंट टू रिमेंबर. अभी हमने ये आपको रिवाइज कराई दिए सारे पॉइंट, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं इनको फटाफट. फॉर इनफाइनिटली लॉन्ग चार्ज वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द लाइन चार्ज डेंसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियल डिस्टेंस. इन केस इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियल इन नेचर and does not have any axial component. Next point, for a finitely long charge wire, electric field is complicated and has both axial and radial component. दोनों component होंगे इसमें. और next point, however in symmetric cases axial component vanishes and we are left with the radial component only. अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हमारा फ्लक्स थ्रो गॉसियन सरफेस, मतलब फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट. अब शीट के बारे में हम इसको पढ़ेंगे. तो शीट के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो हम मान लेते हैं हमारे पास कोई लॉन्ग स्ट्रेट वायर है यूनिफॉर्म, और जिसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी भी दी गई है. Consider a thin plane infinite sheet having positive charge density. ये हमारे पास डेंसिटी का सिंबल है सिग्मा. In order to find the electric field intensity at a point P, वही जैसे हमने पिछले टॉपिक किया ना, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट ए पॉइंट P, और जो परपेंडिकुलर है एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम दी प्लेन सेल. क्लियर है, वही सेम पॉइंट ऐसे सेम मानेंगे जैसे हमने अभी पिछले टॉपिक में किया है. वी चूज ए क्लोज सिलेंडर ऑफ लेंथ 2r, वोज एंड्स हैव सेम एरिया ए एज आवर गॉसियन सरफेस. एरिया हमारा यहाँ पर भी ए ही रहेगा. सिलेंडर इज अरेंज टू पियर्स द शीट परपेंडिकुलर एस ऑन, नीचे जो फिगर दिया है भी देखते हैं उसको. द एंगल बिटवीन ई, नोट करना, एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट ds, वेक्टर हमारा इसके ऊपर वेक्टर रहेगा इसलिए वेक्टर दिया भाई, इज 90 डिग्री, यानी कि दोनों परपेंडिकुलर हैं. तो इसका मतलब क्या होगा, नो फील्ड लाइंस क्रॉस दिस सरफेस गिविंग जीरो फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर पार्ट. तो फ्लक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो. देयरफॉर ओनली एंड कैप्स कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट द एंड्स द नॉर्मल कंपोनेंट. अब ये एक बार फिगर देख लीजिए हमारा, ये फिगर सेम वही फिगर हमने पिछले किया था. इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, इधर से भी आउटवर्ड दिया हुआ है, और ये हमारे पास इधर कोई गॉसियन सरफेस लेते हैं जिसको ds से डिनोट करते हैं, और इसमें एरिया हमने s लिया गया है. ये हमारी कोई प्लेन शीट है, ये दिखाई, ये जो हमारी क्या है प्लेन शीट, और चार्ज जो है इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे के पूरे पर, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हमारी टोटल कितनी है 2r. तो 50-50 करने पे कितनी रह जाएगी हमारी, r रह जाएगी. तो ये है हमारा टोटल फिगर. अब सेम वही हम गॉस लॉ लगाएंगे. क्या बनता है गॉस लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ ई कोस थीटा इंटू ds प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ ई कोस थीटा इंटू ds. तो टोटल कितना हो गया हमारा, 2 हो गया इंटू ई ds.
क्लियर है यहाँ पर। तो ये क्या हो गया 2E डी एस, क्योंकि ई हमारा कांस्टेंट है बाहर आ गया, और डी एस हमारा क्या है सरफेस एरिया, और वो हमने क्या मान लिया अज्यूम कर लिया ए। तो क्या बन गया 2E A, क्या बन गया ये 2E A। अब नेक्स्ट पॉइंट, सिग्मा इज द चार्ज पर यूनिट एरिया इन द प्लेन शीट, नेट पॉजिटिव चार्ज विद इन द गॉसियन सरफेस इज क्या हमारा सिग्मा ए। नेट टोटल क्या हो जाएगा, हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं ए से, एरिया से, तो ये नेट हो जाता है हमारा। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या कहता है हमारे, फ्लक्स क्या होगा उसमें, नेट चार्ज यानी कि क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, जो हमने अभी वैल्यू निकाली है वो नेट चार्ज क्या हमारा, नेट चार्ज अभी निकाला है, ये नेट चार्ज हो गया, और ये अभी फ्लक्स निकाला है हमने, ये एप्सिलॉन नॉट सेम हो जाएगा, यहाँ से ई निकाल देंगे। क्लियर है बात ये। अब यहाँ से देखिए दोबारा हमें, ये देखिए ये हमने फ्लक्स निकाल लिया, ठीक, और ये क्या हो गया हमारा टोटल चार्ज हो गया। फिर गॉस लॉ का जो फार्मूला है हमारा फ्लक्स निकालने का, नेट चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, नेट चार्ज हमारे पास क्या आ गया ये सिग्मा इंटू ए, एप्सिलॉन नॉट ऐसे कैसे आ जाएगा हमारे पास, और फ्लक्स अभी निकालना 2EA, तो ई की वैल्यू हमारे पास ये आ गई सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेट, मतलब डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है इसमें। कारण क्या है, एज वी मूव फार्दर फ्रॉम द प्लेन शीट ऑफ द चार्ज मोर एंड मोर चार्ज कम इनटू आवर फील्ड ऑफ व्यू, तो जैसे जैसे हम जाएंगे तो चार्ज भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। एंड कंपनसेट द डिक्रीज इन फील्ड ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्टेंस, तो इसलिए डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो हमारा कंपनसेट बढ़ता जाएगा, क्योंकि चार्ज बढ़ता जाएगा उसी प्रोपोर्शन में। फॉर ए पॉजिटिव चार्ज इनफाइनाइट शीट द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स normally away from the plane and points normally into the sheet for a negatively charged plane sheet। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। क्या कहते हैं, फॉर ए पॉजिटिवली चार्ज शीट होगी, इनफाइनाइट शीट है जो, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट नॉर्मली अवे फ्रॉम द प्लेन शीट एंड पॉइंट्स नॉर्मली इनटू द शीट फॉर नेगेटिवली चार्ज प्लेन शीट। अब मेन पॉइंट इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज थीन, अभी हमने बात की थी ना, भी जो है गोस सरफेस हम क्लोज्ड में लेते हैं और उसका अंदर जो क्लोज्ड एरिया उसको हम मान के चलते हैं। क्यों मान के चलते हैं, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों जगह मेजर होता है हमारा, बाहर भी और अंदर भी, लेकिन जब गॉसियन की सरफेस की बात करते हैं तो अंदर चार्ज लेके चलते हैं। तो बाहर वाला चार्ज का क्या होता है, क्यों नहीं लेते, ये देखिए क्यों नहीं लेते। मान लो कोई भी यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल है हमारे पास कोई भी, ठीक है, और जिसका रेडियस क्या है हमारे पास r, और चार्ज क्या है q। दूसरा हम ये मान लेते हैं स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r, रेडियस r लेते हैं जो कि r से ज़्यादा है, कैपिटल R से, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक विद द गिवन सेल इन ऑर्डर टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल, हमें सेल से बाहर निकालना है, इसलिए हमने 2-3 पॉइंट ये अज्यूम कर लिए। If the electric field outside the cell, then by symmetry, symmetry क्या कहते हैं, electric field strength has same magnitude E, electric field strength has same magnitude on the Gaussian surface and is directed radially outward, और वो बाहर की हो जाएगा, and also direction of the normal at each point is radially outward, so angle between E एंड डी एस एट ई आई लिखा है ना इसमें, इज जीरो एट ईच पॉइंट, देयर फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन है, लाइन इंटीग्रल और एक क्लोज सरफेस इज इक्वल टू ए इंटू डी एस। अब ये क्या हो गया, कोस थीटा हमारे पास जीरो हो जाएगा, कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी
0 यानी कोस 0, और डी एस क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। अब चार्ज इनक्लोज बाई गॉसियन सरफेस क्यों आउटसाइड में क्या होगा, वही डेफिनेशन से लेंगे हम। 1/ε0 चार्ज इनक्लोज्ड, ये हमने निकाला अभी, E नोट 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसको सोल्व करने से आ गया, डी हमने 4 पाई आर स्क्वायर ले लिया। 1/ε0 इंटू चार्ज इनक्लोज, चार्ज क्या है टोटल क्यू मान के चले हमने, तो ये हमारा आ गया क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू बाई आर स्क्वायर, ये इधर से आ जाएगा ना, ये जो है 1 ये इसके नीचे आ गया, ठीक है। गॉसियन सरफेस फॉर ए पॉइंट आर मच ग्रेटर देन कैपिटल आर या स्मॉल आर के लिए। फील्ड इनसाइड द सेल, ये फिगर देख लीजिए, ये हमारे पास कैपिटल आर माना है, और जो कंप्लीट जो आउटसाइड में क्या ले लिया स्मॉल आर, और अंदर के लिए कैपिटल आर ले लिया हमने। ये हमारा क्या हो गया गॉसियन सरफेस हो गया, ठीक है। और ये इसके अंदर क्या है हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी वेरी करती है। दूसरा फिगर भी सेम ऐसे ही हमारे पास गॉसियन सरफेस, इसमें जो है आर कैपिटल ले लेते हैं बाहर की ओर, सेम हमारा वही फिगर काम करेगा यहाँ पर भी। If the electric field inside the cell, then by symmetry electric field strength has same, वही magnitude E on the Gaussian surface and is directed radially outward, same हम दोबारा वही पॉइंट रिवाइज कर रहे हैं। Thus electric flux through the Gaussian surface क्या होगा 0 because of the absence of the charge, दोबारा नोट कर लीजिए। So angle between E and is 0 at each point, दस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस क्या हो गया हमारे पास 0 के बराबर, बिकॉज एब्सेंस ऑफ चार्ज, क्योंकि वहाँ पे चार्ज नहीं है। तो ये था हमारा गॉस लॉ के ऊपर जो हमने अभी, ये था आज का हमारा चैप्टर गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है ये, और मोस्टली जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसीलिए आप जो है इसको अच्छे तरीके से कर लीजिए, क्योंकि ये हमारा फिर मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर आता है उसमें भी काफ़ी यूज होगा। तो अब आज हमने किया गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ की डेफिनेशन की है, फिर उसके बाद हमने एप्लीकेशन की है। एप्लीकेशन में हमने लिया 2 पॉइंट हमने इसके अंदर कवर किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए हम करते हैं आपसे इजाज़त लेने के लिए बाय, शबा खैर।